हेलो बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी किए थे और अब आइए एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 में बच्चों देखो, एक तो आपको देखा क्वार्टर 1 के बारे में और सेकंड इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो क्वार्टर 2 के बारे में है। क्वार्टर 1 में दे रखा है यूनिट सोल्ड 2500 और क्वार्टर 2 में दे रखा है यूनिट सोल्ड कितना 3750। क्वार्टर 1 में मटेरियल की जो वैल्यू है वो दे रखी है 87,500 किसमें, क्वार्टर 1 में। यही क्वार्टर 2 में लगाए क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वार्टर 2 की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। वेजेस दे रखा है क्वार्टर 1 का और आगे लगाए क्वेश्चन मार्क, ढूंढनी किसकी वैल्यू है आपको, क्वार्टर 2 की वैल्यू ढूंढनी है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, अच्छा ये फिक्स्ड ओवरहेड है या वेरिएबल ओवरहेड है? इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों क्या कर दिए, एक साथ जोड़ दिए, तो ये बन गया सेमी वेरिएबल। इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल के पोर्शन को अलग और फिक्स्ड के पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। आगे सेल्स क्वार्टर 1 की गिवन है, क्वार्टर 2 की गिवन नहीं है। अभी एक बार आगे वाला क्वेश्चन हम नहीं पढ़ते हैं, यहां तक जो हमने पढ़ा ना उसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। क्वार्टर 1 में बच्चों बताओ कि आपका डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 87,500 कितनी क्वांटिटी के लिए, 2500 के लिए। 87,500 का मटेरियल है बच्चों, कितनी क्वांटिटी पर, 2500 पे। ना देखना पर पीस कितना हो जाएगा, पर पीस कितना हो जाएगा। सर हम पर पीस क्यों निकाल रहे हैं, अगर आपको एक पीस का पता है तो मैं आगे क्वार्टर 2 का 3750 यूनिट पर भी क्या निकाल सकता हूं, मटेरियल की वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर मुझे पर पीस पता हो। कितना, 35। डायरेक्ट वेजेस देखना बच्चों कितना है, क्वार्टर 1 में 62,500 का कितने पीसेस पर, 2500 पर। देखना एक पीस पे कितना हो जाएगा, 25। अच्छा ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवर जो दे रखे है ना, इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल और फिक्स्ड के पोर्शन को सेपरेट करना पड़ेगा। देखो 2500 पर जो कॉस्ट थी वो थी 75,000 और क्वार्टर 2 में आप जब जा रहे हो तो वहां कॉस्ट कितनी हो गई, 95,000। मतलब कि 1250 यूनिट के एक्स्ट्रा बनाने पर 2500 से कहां पर 3750, मतलब कि एक्स्ट्रा 1250 यूनिट को प्रोड्यूस करने पर हमारी कॉस्ट कितने से इंक्रीज हो रही है, 20,000 से इंक्रीज हो रही है। तो कौन सी कॉस्ट इसमें इंक्रीज हो रही होगी, वेरिएबल कॉस्ट। डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। देखो अभी प्लीज समझ लेना, वेरिएबल आउट ऑफ सेमी वेरिएबल। वेरिएबल निकालने का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू से वेरिएबल निकल जाएगा। फिक्स्ड का पोर्शन कैसे निकालोगे बच्चों, हाँ जी, फिक्स्ड आउट ऑफ, जितना लिखा है उतना ही लिखना, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ज्ञान मत लगाना, ठीक है ना। बाद में बोलोगे सर काटना पड़ रहा है, तो एक बार जितना लिखा है उतना ही लिखना। फिक्स्ड कैसे निकालोगे, जो टोटल सेमी वेरिएबल है ना उसमें से क्या कर देंगे बच्चों हम लोग, वेरिएबल जो हम ऊपर निकाल लेंगे ना उसे हटा देंगे, तो तुम्हारा कौन सा निकल जाएगा बच्चों, फिक्स्ड का पोर्शन निकल जाएगा। किसमें से, इस सेमी वेरिएबल में से। क्लियर। आगे सेल्स दे रखी है क्वार्टर 1 में कितनी, 2,75,000। क्वार्टर 1 में सेल्स दे रखी है 2,75,000 किसकी, 2500 यूनिट की। सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, तो सेलिंग प्राइस बताओ कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी बच्चों, 2,75,000 डिवाइडेड बाय 2500 कितना हो बच्चों, 1100 या 110, 110 की तुम्हारी क्या निकल के आ गई बच्चों, सेलिंग प्राइस। जो बच्चे लेट आए वो प्लीज़ फटाफट एक बार पढ़ लें, दोबारा देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्वार्टर 1 में दे रखा है यूनिट सोल्ड कितना है, 2500
अच्छा, यूनिट सोल्ड 2500 पे, मटेरियल दे रखा है 87,500 का, इसमें 2500 का डिवाइड किया, मटेरियल की रेट निकल के आ गई पर पीस। वेजेस दे रखा है 62,500 का, कितने पर? 2500 पर, कितना आ गया? 25 पर पीस। नीचे दे रखा है आपको फिक्स्ड एंड वेरिएबल, मतलब कि फिक्स्ड और वेरिएबल को एक साथ जोड़ के दे रखा है, उसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल को अलग करने का तरीका क्या होता है? डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, इससे वेरिएबल निकल जाएगा। सर आपने निकाला क्यों नहीं? रीजन है इसके पीछे, मैं भी आपको बता दूंगा। और साथ में फिक्स्ड कैसे निकालते हैं? टोटल सेमी वेरिएबल में से अगर वेरिएबल का पोर्शन लेस कर दूं तो जो रिमेनिंग होगा एलिमेंट वो किस चीज का होगा? फिक्स्ड का होगा। और आपको एक सेलिंग प्राइस दे रखी है 2,75,000 की, सेल्स दे रखी है कितने पीसेस पर? 2500 पर, तो एक पीस की सेलिंग प्राइस निकल के आ गई कितनी? 110। आगे की तरफ क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? क्वेश्चन मार्क लगे हैं कि बताइए सेकंड क्वार्टर में मटेरियल कितना होगा, सेकंड क्वार्टर में वेजेस कितना होगा, सेकंड क्वार्टर में सेल्स कितनी होगी, प्रॉफिट आपको गिवन है। क्लियर? तो हम सीधा सेकंड क्वार्टर का निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी होगी। पहले रिमेनिंग क्वेश्चन क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। आइए, इन सेकंड क्वार्टर डायरेक्ट मटेरियल की जो प्राइस है, प्राइस का मतलब बच्चों क्या होता है? ये 87,500 ये तो वैल्यू है। प्राइस बोलता है कि जो 35 थी ना वो 20% से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो बताइए सेकंड क्वार्टर में मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी? 42 रुपीज पर पीस। इंटू कर देना किससे? 3750 से, तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकल के आ जाएगी किसकी? सेकंड क्वार्टर की। इसलिए मैंने सेकंड क्वार्टर अभी तक निकाला नहीं। पहले पूरा क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। देयर वाज ए सेविंग ऑफ ₹5,000 इन फिक्स्ड ओवरहेड इन सेकंड क्वार्टर, मतलब कि सेकंड क्वार्टर के अंदर जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड है उसमें सेविंग कितनी है? 5,000 है। अब थोड़ा सा गौर करें, क्या एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या मैं किसी सीए फाउंडेशन के बच्चे का कंपेयर किसी सीए फाइनल के स्टूडेंट से कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता? कंपेरेबल नहीं है। सर क्या बकवास कर रहे हो? लॉजिक से बात बोल रहा हूं कि जब भी दो चीजों को कंपेयर किया जाता है दे शुड बी कंपेरेबल, इक्वल लेवल पे होने चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर में तो आप देखेंगे ना फिक्स्ड एंड वेरिएबल कितना है? 75,000। क्या फर्स्ट क्वार्टर में कोई सेविंग हुई थी? नहीं, ये बिना सेविंग के 75,000 है। और सेकंड क्वार्टर में जब आप जाएंगे ना 95,000 की कॉस्ट दे रखी है आपको फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ये कौन सी वाली है? 5,000 रुपए के सेविंग के बाद वाली। क्या मैं डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू जब लगाऊंगा, टोटल कॉस्ट में चेंज जब मैं लूंगा, तो क्या मैं 75,000 को 95,000 से कंपेयर करूंगा? कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेयर करने से पहले 75,000 तो बिना किसी सेविंग का है और 95,000 जो है वो 5,000 की सेविंग के बाद का है। अगर सेविंग नहीं होती तो वो 1 लाख होता। अब मैं निकालूंगा डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। चीजों को कंपेयर किया जाता है, लेकिन देखना पड़ता है कि क्या वो कंपेरेबल है या नहीं है। तो कंपेरेबल करने के लिए देखो डेल्टा टीसी कितना हो जाएगा? सेकंड क्वार्टर में कितना लगा? 95,000, लेकिन 5,000 की सेविंग के बाद सेविंग नहीं होती तो कितना होता? 1 लाख। माइनस फर्स्ट क्वार्टर में कितना था बच्चों? 75,000। डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, क्यू में कितना चेंज है बच्चों? 1250। देखना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना निकल के आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना निकल के आया? 20 रुपए। क्लियर? बताओ फिक्स का पोर्शन कितना हो जाएगा? टोटल सेमी वेरिएबल कितना है? फर्स्ट क्वार्टर में निकालना। फर्स्ट क्वार्टर में टोटल सेमी वेरिएबल कितना है? टोटल सेमी वेरिएबल दे रखा है 75,000। इसमें से वेरिएबल कितना है? 20 इंटू बोलो 2500, तो ये हो गया 50,000। तो फिक्स कितना हो गया? 25,000 का फिक्स्ड हो गया। कौन से क्वार्टर में? फर्स्ट क्वार्टर में। तो सेकंड क्वार्टर में कितना होगा? 20,000। वैसे तो 25,000 था, उधर 25 होना चाहिए, लेकिन मैं बोल दिया सेविंग है कितने का? 5,000 का, तो इसलिए वहां कितना हो गया? 20 हो गया। अच्छा वेरिएबल कितना होगा सेकंड क्वार्टर में? सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल कितना होगा? 20 इंटू 3750। कैलकुलेटर देखो 20 इंटू 3750 कितना होता है? 75,000। वो हो गए वेरिएबल वाला। फिक्स्ड वैसे कितना होता? 25,000 होता, लेकिन 5,000 की सेविंग है तो 20 और जोड़ देता हूं, तो कितना हो गया? 95,000। आपका एग्जैक्ट अमाउंट क्या हो गया? मैच हो गया। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखना, जब भी किसी चीज को कंपेयर करते हैं ना, उससे पहले उनका कंपेरेबल होना कंपलसरी है। जब दो चीजें कंपेरेबल नहीं है ना, उनको कंपेयर करना आपकी बेवकूफी होगी। ये दिमाग लेके चलना। इसलिए मैंने बोला था कि फाउंडेशन के बच्चे को मैं सीए फाइनल के स्टूडेंट से कंपेयर नहीं कर सकता,
क्योंकि दोनों कंपेरेबल नहीं है। कंपेयर करना है तो मैं दो सेम फाउंडेशन के बच्चों को ही क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो यहाँ 75,000 बिना सेविंग के था, ये 95,000 जो था वो 5,000 की सेविंग के बाद था। तो इनको कंपेरेबल करने के लिए पहले हमने क्या किया, सेविंग का एलिमेंट हटाया, कंपेरेबल किया, रेट निकाली, देन हमने फिक्स्ड का पोर्शन ढूंढ लिया। फर्स्ट क्वार्टर में 25,000 है, सेकंड क्वार्टर में जाओगे तो 5,000 की सेविंग हो गई, वहां पर कितना हो जाएगा 20,000 का। क्लियर? आगे द अदर कोस्ट रिमेन द सेम इन सेकंड क्वार्टर, बाकी कोस्ट क्या रही सेकंड क्वार्टर में, सेम रही है। सेम रही इसका मतलब वेजेस जो 62,500 का था फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में भी कितना रहेगा 62,500। इसने बोला है सेम रहा, सेम का मतलब पर यूनिट क्या रहा, सेम रहा। वरना वहां 5 पीस बनाए, वहां 5 लाख बनाओगे तो सेम थोड़ा रहेगा, पर पीस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। डिटरमाइन द क्वांटिटी दैट शुड हैव बीन सोल्ड। अच्छा ये वाली लाइन मत पढ़ो एक बार, डिटरमाइन द क्वांटिटी, क्लियर है ना? इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, पहले जो क्वेश्चन मार्क लगा रखे थे ना, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। बच्चा क्या करते हैं, अच्छा यही निकालना है, वो निकालना ही नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगाए किस लिए, रोने के लिए? वो क्वेश्चन मार्क लगाए, पहले उनको सॉल्व करो, उसके बाद में जो बोला है ना उसने वो दोबारा निकाल लेंगे। तो मैं मेरा स्टार्ट करता हूं। ये तो मेरे हो गए सारे कौन से वाले, वर्किंग नोट हो गए। अब आता हूं मैं किस पे, सॉल्यूशन पे। फर्स्ट बताइए, डायरेक्ट मटेरियल इन सेकेंड क्वार्टर कितना हो जाएगा बच्चों? तो 35 प्लस 20%, 42 हो गया ना। तो 35 प्लस 20% कितना हो गया, 42 मल्टीप्लाई बाय 3750। डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा बच्चों इन सेकंड क्वार्टर, सेम रहेगा 25 इंटू 3750। थर्ड, और क्या निकालना है, सेल्स निकालनी है। सेल्स कैसे निकालोगे बच्चों, मटेरियल पता है, लेबर पता है, वेरिएबल और फिक्स पता है, साथ में प्रॉफिट भी गिवन है। देख लो प्रॉफिट गिवन है, इन सबको जोड़ दो ना, कॉस्ट जोड़ दो, प्रॉफिट जोड़ दो, सब जोड़ दो ना, क्या निकल जाएगा तुम्हारा, सेल्स निकल जाएगी। निकालो सेल्स। तो सेल्स का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में मटेरियल जोड़ लो, लेबर जोड़ लो, मटेरियल लेबर आ गया, फिक्स्ड एंड वेरिएबल भी जोड़ दो, साथ में प्रॉफिट दे रखा है 66,250 का, वो भी जोड़ दो, सब जोड़ दो, क्या निकल जाएगी, सेल्स। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे, एक पीस की प्राइस कितनी है 110, तो 3750 कितनी होगी, तो सेल्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 3750 इंटू 110। लेकिन ये वाला ऑप्शन है ना सेकंड प्रायोरिटी पे लेना, हाँ है ना, ये सेकंड प्रायोरिटी पे लेना। क्या पता प्रॉफिट गिवन है तो क्या पता हो सकता है इन्होंने क्या कर दिया, सेल प्राइस भी चेंज कर दिया। अपने को क्या पता सेल प्राइस चेंज की है या नहीं की है। इसने तो क्या बोला था, अदर कॉस्ट रिमेन सेम, ये थोड़ा बोला है सेलिंग प्राइस ऑल्सो रिमेन सेम, लिखा है क्या? तो हो सकता है कि सेलिंग प्राइस उन्होंने क्या की हो, चेंज की हो, अपने को नहीं पता। पहली प्रायोरिटी तो मेरी यही रहेगी, प्रॉफिट जहां गिवन होना, मैं टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के क्या निकालूंगा, सेल्स निकालूंगा। चेक कर लेना क्या इसमें भी सेम आ रहा है, क्या आ रहा है तो बाय चांस हो रहा है। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि सेम ही आएगा, ये बाय चांस ऐसा हो सकता है हो गया हो, क्योंकि अपने को इस बार प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट दे रखा है तो मैं प्रॉफिट जोड़ के ही निकालूंगा। आ रहा है तो अच्छी बात है, क्लियर। तो ये मत करना कि हम ऐसे ही निकालेंगे, नहीं हम ऐसे ही निकालेंगे। चेक करने के लिए मैंने कहा देख लेते हैं कि क्या बता 3750 इंटू सेलिंग प्राइस उन्होंने क्या रखी हो, सेम रखी हो, तो सेम लेके उठा लिए। क्लियर, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। अब इसकी फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या दे रखी है वो आप अपने आप पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें। डिटरमाइन द क्वांटिटी दैट शुड हैव बीन सोल्ड इन सेकंड क्वार्टर। बताइए सेकंड क्वार्टर में कितनी क्वांटिटी बेचें टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट एज इन फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में जो हमने पर यूनिट प्रॉफिट कमाया था उतना ही प्रॉफिट हमें सेकंड क्वार्टर में कमाना है। तो बताइए हमारी सेल्स क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, बताइए। सर दे तो रखिए 3750, क्यों पागल बना रहे हो।
अरे वो तो एक्चुअल क्वांटिटी है, पूछ रहा है कि अगर सेम प्रॉफिट रखना होता, जितना प्रॉफिट हमने फर्स्ट क्वार्टर में कमाया था सेकंड क्वार्टर में अगर उतना ही प्रॉफिट रखना होता तो सेल्स क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी। ये वाला पोर्शन हटा दो बच्चों। हाँ जी सॉल्व करो भाई, कितना आ रहा है? है तुम में से कोई वीर पुरुष जो आंसर निकालेगा इसका? हाँ भाई कितना टाइम? हैंडर होना चाहिए गब्बर सिंह वाला, कितना टाइम लगेगा? कितना? 666.66 यूनिट्स। ये मेरा आंसर नहीं है भाई, बच्चों ने दिया है। एनी अदर ऑप्शन? सेम? हाँ बेटा कितना निकाला किसने? नो, शक्ल देखो इसकी रोते हुए की। हाँ जी बच्चों, रौनक जी नो आंसर, नो आइडिया। चलो निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपको सेल्स की क्वांटिटी निकालनी है। पहले तो फॉर्मूला क्या होता है सेल्स क्वांटिटी का? सेल्स क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन CPU, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है मेरे लाल? बोलो भाई। 25,000 तो थी, 5,000 की सेविंग हो गई थी, 20,000 की तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट है। प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए? सेम एज इन फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट कितना था बच्चों? 50,000 का। 50,000 का प्रॉफिट चाहिए। सेम वैल्यू की बात कर रहा है या पर यूनिट की बात कर रहा है? पर यूनिट प्रॉफिट कितना था? 20 रुपए का प्रॉफिट था। पर यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट कितनी है? अरे गधे, यूनिट आपको निकालनी है, यूनिट गिवन नहीं है। यूनिट आपको क्या करनी है? निकालनी है। यूनिट निकालो ना बच्चों, कितना हो जाएगा? यूनिट को x मान लेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय x। यूनिट निकालनी है। 3750 नहीं चाहिए, वो यूनिट ढूंढो। तो ढूंढनी है तो फिर 3750 का मतलब क्या हुआ? 20,000 प्लस 20x डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या होता है? सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस कितनी? 110 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 42 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 25 माइनस वेरिएबल वाली कितनी थी याद है? फिक्स्ड वेरिएबल साथ में दे रखे थे, उसमें 20 रुपए थी। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, और सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल का पोर्शन आ गया। मचाओ धमा चौकड़ी। ये कितना आ रहा है? ऊपर ले जाओ, उधर से 20x माइनस कर दो, जितना निकल के आता है उसको 20,000 में डिवाइड कर दो। कितना आया मेरे बलाल? आ गया? वाह क्या बात है। वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ गई? चलो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला मेरे हिसाब से। और इसके बाद करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर देखो। एक तो एग्जाम्पल नंबर 11 करना है हम लोगों को। चलो पहले वही कर लेते हैं, उसके बाद में दूसरा देखते हैं। 11 पे आइए, आराम से पढ़िए उसे।
11 पे आइए। अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर एंड सेल 3 प्रोडक्ट, 3 टाइप के प्रोडक्ट ये लोग क्या करते हैं, बेचते हैं बच्चों। फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ। ए बेचे हैं उन्होंने 1 लाख, बी की सेल है 38,000, सी में सेल है 46,000, सेलिंग प्राइस गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। आगे, इट हैज बीन प्रपोज्ड दैट, प्रपोज्ड का मतलब एक नया ऑप्शन लाया जाने का सोच रहे हैं कि हम एक तो एडवर्टीजमेंट करेंगे जिसमें एक्सपेंडिचर होगा कितना बच्चों, 1,20,000 रुपीज़ पर मंथ, और साथ में बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो क्या कर देंगे, रिडक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कम कर देंगे किसकी, सी की। लेकिन इससे फायदा होगा कि विल इंक्रीज द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट सी, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि सेल्स की जो क्वांटिटी है ना वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस टू 55, देखो सी में प्राइस है कितनी, 60 है, 60 को कितना कर देते हैं, 55 कर देते हैं ना, तो क्वांटिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 59,000 हो जाएगी। अभी 46 है ना, 59 पहुंच जाएगी। और ये अगर 51 कर दें तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 65,000 हो जाएगी। बताइए कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर 55 लेके आते हैं और 59 बेचते हैं 1000 में, वो बेस्ट रहेगा, या 51 प्राइस लेके आते हैं हम लोग और क्वांटिटी बेचते हैं कितनी, 65,000, वो बेस्ट रहेगा। बताओ, देखना पड़ेगा ना कि किसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा निकल के आता है। ए और बी को छेड़ना नहीं है, ए और बी को तो छोड़ दो। सी में आपके पास में 3 ऑप्शन हो गए कि 46,000 बेच लो 60 में, या 59,000 बेच लो कितने में, 55 में, या 65,000 बेच लो कितने में, 51 के हिसाब से। फिक्स्ड कॉस्ट जो कंपनी की है वो है 34,20,000। कैलकुलेट मंथली ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू ऑफ कंपनी। पहले कंपनी की क्या निकालनी है, ब्रेक इवन निकालनी है, तो पहले कंपनी का ब्रेक इवन निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं। पहले बताइए कि ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है। वैल्यू निकालनी है, यूनिट निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। देखना बच्चों, ए में पीवी रेशियो कितना है, देखो 16 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है 50 की सेलिंग प्राइस पर, ना पीवी रेशियो कितना हुआ, ए में 32%, बी में देखना कितना है, 28 का कंट्रीब्यूशन है 80 रुपीज की प्राइस पर, कितना पीवी रेशियो निकल के आया, 35। और सी में देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन कितना है 36 का, 60 की प्राइस पर 60% का कंट्रीब्यूशन हो गया। बता दिया सर, पीवी रेशियो कौन सा वाला यूज करें, ए वाला, बी वाला या सी वाला। तो हमें पीवी रेशियो ना ए का चाहिए, ना बी का चाहिए, ना सी का चाहिए, हमें कंपनी का चाहिए। क्या चाहिए, ब्रेक इवन। मुझे ए का नहीं निकालना, बी का नहीं निकालना, सी का नहीं निकालना, मुझे निकालना किसका है, कंपनी का। तो एक काम कर लो, कंपनी का पीवी रेशियो निकाल लो। कंपनी का पीवी रेशियो का मतलब पूरी कंपनी का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पूरी कंपनी की सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। निकाल सकते हैं ना, आइए निकाल लेते हैं। ए, बी, सी और टोटल बताइए बच्चों, सेल्स कितनी है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 50, तो यहां सेल्स होगी बच्चों कितनी, 50 लाख की। बी में सेल्स कितनी है बच्चों, 38,000 मल्टीप्लाई बाय 80, देना कितना होता है, बोल संभा, हाँ जी, 30,40,000। सी में बताओ बच्चों कितनी है सेल्स, 46,000 मल्टीप्लाई बाय 60, 27,60,000। टोटल बताओ सेल्स कितनी हो गई, 1.08, अच्छा 108 लाख कर देता हूँ ना, 108 लाख, ठीक है। कंट्रीब्यूशन निकालने डायरेक्ट, क्यों, वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे फिर कंट्रीब्यूशन निकाल, टाइम निकल जाएगा फालतू, सीधा कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। पर पीस कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, 16 का 1 लाख पे कितना हो जाएगा, 16 लाख का।
सेकंड में आएंगे तो पर पीस कंट्रीब्यूशन कितना है 20 का 28 का, तो 38,000 पे कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, 10,64,000 का। सी में 36 का कंट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाई बाय 46,000 कितना होता है 16,56,000 का। टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया कितना 43,20,000 का। तो पी वी रेशो किसका, कंपनी का कैसे निकालोगे बच्चों, ठीक है। सब ब्रेक इवन ए का कैसे निकालेंगे, ए का ब्रेक इवन निकालने के लिए पहले मुझे करना पड़ेगा कि जो फ्रेश कॉस्ट दे रखी है टोटल कंपनी की, उसमें से ए का पोर्शन, बी का पोर्शन और सी का पोर्शन क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। वो गिवन नहीं है। अगर वो गिवन होता तो मैं क्या करता, ए का सेपरेटली, बी का सेपरेटली और सी का सेपरेटली निकाल देता। लेकिन फ्रेश कॉस्ट दे रखी कंपनी की, तो ए बी सी का सेपरेटली निकालना पॉसिबल नहीं है इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और निकालना भी नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो पीवी रेशियो आ गया कंपनी का। तो बताओ ब्रेक इवन किससे निकालोगे कंपनी का, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, फिक्स कॉस्ट कितनी 34,20,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना निकल गया था 40%। ये ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगी किसकी, टोटल कंपनी की। कितना है बच्चों 80। ये तो क्वेश्चन की जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी वो सॉल्व हो गई। क्वेश्चन की जो बच्चों सेकंड रिक्वायरमेंट है वो क्या गिवन है, आपको जो दो प्रपोजल दे रखे हैं ना, दो प्रपोजल, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा वाला प्रपोजल आपके लिए वैलिड है। हेलो, हाँ 10:30, हाँ हाँ आना आना आना, हाँ जी बच्चों, दो प्रपोजल दे रखे हैं ना, देख लेते हैं कौन सा प्रपोजल बेटर रहेगा। प्रपोजल 1 क्या था बच्चों, 1 2, बताइए प्रपोजल 1 में कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, पर यूनिट कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हो जाएगी बच्चों तुम्हारी 55, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 24, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 31 का। और सेकंड क्वार्टर में बात करूं तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, 60 की जगह सेल प्राइस 51 हो गई, वो तो 24 ही रहेगा, कितना हो जाएगा 27 का। और क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 59,000, यहाँ 65,000। बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। लेकिन ध्यान रखना इतना कंट्रीब्यूशन अर्न करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें से 1,20,000 रुपए का मुझे एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, वो माइनस कर देना एडवर्टीजमेंट कितना 1,20,000, ये निकल जाएगा तुम्हारा नेट कंट्रीब्यूशन। इधर भी निकालो, इधर भी 1,20,000 लेस करके नेट कंट्रीब्यूशन निकालो और बता दो कौन सा प्रपोजल बेस्ट है। वो प्रपोजल बेस्ट होगा जिसमें नेट कंट्रीब्यूशन क्या होगा, हाई होगा। सर एडवर्टीजमेंट तो यहां पर भी है, यहां पर भी क्यों बेवकूफी कर रहे हो, रीजन बीइंग लेस इसलिए कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रपोजल में जो नेट कंट्रीब्यूशन निकल के आ रहा है ना, वो अभी वाले से भी क्या हो जाए, सॉरी ये इससे भी क्या हो जाए, कम हो जाए, वो तो बेवकूफी होगी ना। एग्जिस्टिंग लेवल पे हम 16,56,000 कमा रहे हैं बिना एडवर्टीजमेंट किए हुए, बिना सेलिंग प्राइस को कम किए। अब जो प्रपोजल है ना, उनमें जो नेट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, दैट शुड बी एटलीस्ट मोर देन 16,56,000। देख लो किसमें ज्यादा निकल के आ रहा है। देखना बच्चों फर्स्ट में कितना निकल के आया 17,09,000 या 16 लाख। तो प्रपोजल लिखना, एडवाइस लिखना, एडवाइस कंपनी शुड सेलेक्ट प्रपोजल 1, क्योंकि एटलीस्ट जो कंट्रीब्यूशन है ना वो यहाँ के कंट्रीब्यूशन से क्या है, ज़्यादा है। क्लियर। और क्वेश्चन की जो थर्ड रिक्वायरमेंट दे रखी है बच्चों, वो क्या दे रखी है, अब ऐसे मत कहना सर समझ नहीं आया। कैलकुलेट द सेल्स यूनिट रिक्वायर्ड पर मंथ और प्रोडक्ट सी टू जस्टिफाई द एक्सपेंडिचर। याद आया कल जाते जाते हमने जस्टिफिकेशन के बारे में बात की थी। जस्टिफाइड कब हो जाता है, जब एटलीस्ट जितना मैं पहले अर्न कर रहा था उतना तो मैं क्या कर लूं, अर्न कर ही लूं, प्लस
जो यहाँ पर 1,20,000 का मेरा क्या हो रहा है, एडिशनल एक्सपेंडिचर हो रहा है, एटलीस्ट वो भी मैं क्या कर लूँ, रिकवर कर लूँ। तो बताइए 16,56,000 का मेरे पहले भी कंट्रीब्यूशन आ रहा था और यहाँ 1,20,000 का मेरा अभी एडवर्टीजमेंट हो रहा है। तो मेरा जो नेट कंट्रीब्यूशन जो रिक्वायर्ड है वो निकल के आया बच्चों कितना, 17,76,000। और अब मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, कितना होगा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मेरा 31 का, क्योंकि प्रपोजल मन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना होगा पर यूनिट 31 का इसमें क्या करना बच्चों, डिवाइड कर देना। समझ रहे बात, नहीं समझ रहे हो, जो कंट्रीब्यूशन टोटल चाहिए वो इतना है और पर यूनिट कितना है 31 है। तो एटलीस्ट मुझे कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग को छोड़ के नए प्रपोजल की तरफ जा रहा हूं। तो जस्टिफाई का मतलब कम से कम जिस लेवल पे पहले था उसी लेवल को मैं फ्यूचर में क्या कर लूं, मेंटेन कर लूं। उसके लिए मुझे एटलीस्ट कितना माल बेचना पड़ेगा, कितना है बच्चों, 57291। तो मतलब कि नए प्रपोजल में जाने के मजे कब आएंगे, जब क्वांटिटी इस लेवल को क्या करने लगेगी, क्रॉस करने लगेगी। तो बोलेंगे हाँ अब लग रहा है कि कुछ अलग किया है, क्योंकि वरना यहां तक तो आप पहले वाले लेवल को ही मेंटेन कर पा रहे हो। इससे ऊपर जैसे ही क्वांटिटी आपके पास जाएगी, जो एडिशनल जाएगी ना 59,000 तक, एडिशनल जो यहां से ऊपर जाएगी तो लगेगा हाँ अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो पहले से क्या हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। इतनी क्वांटिटी तक तो मैं अपने पुराने लेवल को ही क्या करूंगा, मेंटेन कर पाऊंगा। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर था तुम्हारे पास में कौन सा, 11 के बाद, अच्छा इनमें फॉर्मूले कम है। आप देखा होगा इन क्वेश्चंस में फॉर्मूले तो कहीं आ ही नहीं रहे। इन क्वेश्चंस में नॉर्मली क्या आ रहा है, कंसेप्ट उठ के आ रहे हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सारे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 19 पर आइए। हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 19 में बोलता है कि यार दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है विच हैव द फॉलोइंग ऑपरेटिंग डिटेल्स डिसाइड टू मर्ज। मर्ज का मतलब दोनों एक होना चाह रहे हैं, दोनों मिलके एक हो रहे हैं। एक हो रहे हैं तो जो कंपनी 1 है उसकी सेल्स कितनी है भाई, 540, और जो कंपनी 2 है उसकी सेल्स कितनी है मेरे भाई, 300। जब दोनों मिलके एक हो जाएंगे तो कंपनी की टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी मेरे लाल, 840। और मैंने आपको पहले ही कहा था बच्चों, जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो पहले क्या देखना होता है कि बोथ शुड बी कंपेरेबल। कंपेरेबल है क्या, फर्स्ट कंपनी 90% की कैपेसिटी पे काम कर रही है और सेकंड कंपनी 60% पे काम कर रही, कंपेरेबल नहीं है। तो कंपेरेबल करने के लिए क्या करूं, पहले या तो फर्स्ट 90 पर है तो दूसरी को भी कहाँ लेके आओ, 90 पे लेके आओ। एक तरीका तो ये दोनों को 90 पे लेके आओ फिर निकाल दो, और एक तरीका है कि दोनों को 100 पे लेके आ जाओ, 100 पे लाके क्या कर लो, जोड़ लो। कंपेरेबल करना जरूरी है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो 90% पे दोनों को लाके कर सकते हैं, या आप चाहें तो दोनों को 100% लाके कर सकते हैं। ICAI बोलता है कि 100 पे लाओ देन जोड़ लो। तो मैं बात करता हूं किसकी, एट 100% लेवल। बताइए कंपनी 1, कंपनी 2 और टोटल बताइए बच्चों, सेल्स कितनी हो जाएगी 100% के लेवल पर। अभी 540 है, डिवाइड बाय 90%। नहीं सर 10% और जोड़ लो ना, अभी 90 पर है, 10 और जोड़ लो, 540 प्लस 10%। वैसे मत कर लेना क्योंकि 540 खुद कितने पर है, 90 पर है, 90 पर है, कितना आया 600। और 2 का बताओ मेरे भाई, 300 डिवाइडेड बाय 60% कितना होता है 500। टोटल कितना हो जाएगा
1100। ऊपर लिख लेना रुपीज इन लैक्स, लिख लेना ऊपर रुपीज इन लैक्स। सेल्स के बाद में बच्चों क्या दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट। बताइए वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। 396 डिवाइडेड बाय 90% कितना होता है, 440। और इधर आपका 225 डिवाइड बाय 60%, 270, 375। और टोटल कितना हो जाएगा मेरे लाल, 815। निकाल लो भाई, कंट्रीब्यूशन निकाल लो। 160 इधर 125, इधर देख लो कितना होता है 285 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 90%। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड होती है, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेल्स बढ़ा दो सेल्स घटा दो, फिक्स्ड तो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो सीधा मैं ना फिक्स्ड ना इन दोनों को ख़त्म कर दिया मैंने। बताना फिक्स्ड कितना है मेरा, एक साथ बता दो। लोग क्या चाहते हैं आज, फिक्स्ड 130 है, 130। तो मेरी दोनों का जो मर्ज प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा मर्ज प्रॉफिट दोनों का। तो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रेक इवन सेल्स ऑफ द मर्ज प्लांट। देखो ब्रेक इवन किसकी निकालनी है, ए की बी की नहीं, मर्ज प्लांट की निकालनी है। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो किसका, ए का बी का कंबाइन का। तो पहले पीवी रेशो निकालो, पीवी रेशो ऑफ मर्ज्ड प्लांट। पीवी रेशो का फॉर्मूला कितना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कितना है मिलाल, 25.9 बार हो गया ये ना। बताओ ब्रेक इवन कैसे निकालोगे, फिक्स्ड कॉस्ट कितना 130 लैक्स अपॉन 25.909090% का डिवाइड करते हैं, ब्रेक इवन निकल के आ जाएगा किसका बच्चों, तुम्हारे मर्ज्ड प्लांट का। क्लियर। या सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है कि अगर जो मर्ज्ड प्लांट है अगर वो 80% कैपेसिटी पे काम करेगा तो हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा। अगर जो मर्ज प्लांट है वो अगर 80% कैपेसिटी पे काम करेगा तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। ये मेरा कंट्रीब्यूशन कब होता है, 100 पे, 80 पे निकालो। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 285 तो 100 पर है तो 80 पे कितना होगा, 285 मल्टीप्लाई बाय 80%, रुपीज इन लैक्स। कितना आ रहा है बच्चों। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना 130 वो किस पर है, 100% पर है तो 80% पे निकाल लो, वो तो उतना ही रहेगा 130 रहेगा। ये आ जाएगा तुम्हारे पास में क्या चीज, प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें यार, केवल एक कंसेप्ट ध्यान रखना, इक्वल लेके आना है। और थर्ड क्या बोलता है, सेल्स बताओ टर्नओवर रुपीज में, अगर प्रॉफिट चाहिए कितने का, 75 लाख का। फॉर्मूला क्या था सेल्स निकालने का, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस आपका डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट पता है, प्रॉफिट 75 लाख दे रखा है, डिवाइड बाय पीवी रेशो कितना 25.909090% डिवाइड करता है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सा है। ऐसे क्वेश्चन अब तो खत्म भी हो गया ऑलमोस्ट, अब तो कुछ बचा भी नहीं हमारे पास। अब तो की फैक्टर आएगा, मेन चीज़ है की फैक्टर, उसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट है वो सीखने वाला है, बाकी तो ख़त्म है। मतलब 2 से 3 दिन का क्लास और लगेगी इस चैप्टर की, 2 से 3 दिन की। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 18। तुम लोग चाहते हो इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाई मैं तो, तुम लोग कह रहे हो 10 बजे पढ़ाओ 11 बजे पढ़ाओ, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, तो छुट्टी करता वरना। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 18 पे आई है। पढ़े, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी भारतीय है नाम इसका, प्रोड्यूसेस डिफरेंट मॉडल ऑफ कार्स, अलग अलग मॉडल की ये क्या बनाते हैं, कार बनाते हैं। द बजट इन रेस्पेक्ट ऑफ मॉडल 1000, मॉडल 1000 का मतलब क्या है, 1000 पीस दे रखे हैं कि ये, या ऐसी गाड़ी का नाम है, गाड़ी का नाम है, जैसे ऑल्टो 800,
तो वो गाड़ी का नाम है, इसी गाड़ी का नाम कोई मॉडल 1000 है, अपने क्या करना है नाम से। फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2006, अब दे रखा है बजटेड आउटपुट कितना है बच्चों 40,000 का। अब काम आ गया 40,000 का आउटपुट है, इसमें वेरिएबल दे रखा है 264 लैक्स का, वेरिएबल कॉस्ट है 40,000 रुपये, तो एक पीस पे निकाल लेंगे। सर क्यों, ऐसे ही सोच रहा हूँ मैं, तो एक पीस पे निकाल लेंगे। लेबर दे रखा है 52 लैक्स का, डिवाइड बाय कर देंगे 40,000 से, तो एक पीस का निकल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं 124 लैक्स के, 40,000 का डिवाइड कर देंगे तो एक पीस का निकल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 90 लैक्स, डिवाइड कर देंगे किससे 40,000 से, तो एक पीस का निकल जाएगा। निकालना है क्यों एक पीस का, फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होता। आगे एलोकेटेड फिक्स्ड कॉस्ट, ये मतलब ही नहीं, तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया, फिक्स्ड हो गए, चेंज ही नहीं होते हैं। टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है, प्रॉफिट आपको दे रखा है, सेल्स गिवन है। ठीक है बच्चों, आगे प्रॉफिट बताइए कितना होगा अगर 10% से हम क्या करते हैं, हमारी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन उससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि 10% से हमारी सेल्स क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर फाउंडेशन में पढ़ा तो था कि सेल प्राइस बढ़ाने से क्वांटिटी कम होती है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। सेकंड दे रखा है वॉल्यूम टू बी अचीव टू मेंटेन द ओरिजिनल प्रॉफिट, ये बोलता है कि बताइए कितना वॉल्यूम हमें बेचना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी अगर हमें ओरिजिनल प्रॉफिट क्या करना है, मेंटेन करना है। लेकिन 10% से मटेरियल की कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही है उसका इंपैक्ट फर्स्ट पॉइंट पर है, सेकंड पॉइंट पर है? फर्स्ट पॉइंट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है ना, फर्स्ट पॉइंट को मत छेड़ना मेरे भाई। फर्स्ट पॉइंट में मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज मत करना, वो सेकंड में बोला गया है। तो फर्स्ट में तो नॉर्मल तरीके सॉल्व कर लेते हैं कि हाँ 10% से आपकी सेलिंग प्राइस कम हो रही है और जो क्वांटिटी है, 10% से आपकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है और जो क्वांटिटी है वो कितनी हो रही है, 10% से तुम्हारी कम हो रही है। तो एक काम करते हैं फटाफट, अभी जो हिसाब था वेरिएबल कॉस्ट का वो 40,000 पे गिवन था और हमें निकालना कितने पर है, 36,000 पे निकालना है ना। तो पहले पर पीस निकाल लेते हैं। बताइए बच्चों, आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो निकाल रहा हूं मैं पर यूनिट। बताइए बच्चों मटेरियल कितना हो जाएगा, मटेरियल है 264 लैक्स डिवाइडेड बाय 40,000 कितना हो जाएगा जी बच्चों, 660, 36,000 पे निकाल लेंगे बाद में। हाँ जी क्या कह रहा है, तू जैसे बोलेगे वैसे कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। लेबर में कितना है, मैं थोड़ा सा फॉर्मेट वो स्टैंडर्ड रखता हूँ, हमेशा ऐसे ही करवाता हूँ ना, तो मैं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवाता हूँ, तो ताकि वो आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होता। सर आपने वैसे तो वहाँ तो वैसे करवा दिया था, ये वाला आपने हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने पर पीस निकाल के आगे मल्टीप्लाई कर लिया था, कुछ ही नहीं है इसमें। डिवाइड बाय कितने से 40,000 देना कितना था बच्चों, लेबर कितना 130, लेबर के बाद में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितना है 124 लाख डिवाइड बाय 40,000 300। एक सेलिंग प्राइस और निकाल दो यार, थोड़ा फायदा हो जाएगा। सेल्स कितनी दे रखी है 700 लाख डिवाइड बाय 40,000 कितना आ रहा है, बताओ। कार की सेलिंग प्राइस है ये, टॉय वाली कार होगी ना। हाँ जी, अब क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या दे रखी है कि 10% से सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है और 10% से क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है। तो निकाल लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है बच्चों सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाएगा तुम्हारा, लेस कर देना बच्चों तुम, तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। बताइए सेल्स कितनी हो जाएगी, यहाँ सेल्स तुम्हारी जो है ना 1750 की प्राइस थी,
ये 10% से तुम्हारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, कितनी हो जाएगी 1925। तो यहाँ कर लो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1925। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, मटेरियल कितना हो जाएगा 660 मल्टीप्लाई बाय 36,000, लेबर हो जाएगा 130 मल्टीप्लाई बाय 36। अरे सर मटेरियल को तो सर आपने कहा था ना 10% इंक्रीज करना है, वो सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर है, फर्स्ट में नहीं है। और लेबर में कितना, एक्सपेंडिचर में कितना हो जाएगा बच्चों 310 मल्टीप्लाई बाय 36,000। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बच्चों तुम्हारे पास में, कितनी है तुम्हारे पास में 202.5 लाख। निकाल लेना, प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर आपको नीचे आंसर में दे रखा है उस तरह से करना है, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लेना, सही होना चाहिए बस। और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या दे रखा है बच्चों, कितनी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी अगर चाहते हैं कि ओरिजिनल प्रॉफिट मेंटेन रह जाए। ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था बच्चों 57,50,000 का। अच्छा, ओरिजिनल प्रॉफिट पर यूनिट वाइज मेंटेन करने के लिए बोल रहा है या ओरिजिनल प्रॉफिट की बात कर रहा है, ओरिजिनल प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला तो वही होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन CPU। क्या भाई ये कितना हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 202.5 लाख प्लस प्रॉफिट चाहिए बच्चों कितना तुम्हें ओरिजिनल 57.5 लाख डिवाइड बाय CPU। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कितना करना पड़ेगा, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट क्या हो रही है 10% इंक्रीज हो रही है। सेलिंग प्राइस का क्या करूं 1750 या 1925, तो बोला है इसने साफ साफ बोला, कंफ्यूज मत होइए। एट द ओरिजिनल बजटेड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या रखनी है वही रखनी है बजटेड। तो CPU निकाल ले, 1750 की सेल्स थी माइनस वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन से आ जाएंगे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल आ जाएगा कितना 660, लेकिन 10% जोड़ देना इसके अंदर, कितना आ रहा है 660 प्लस 10%। मटेरियल लेबर में कितना है बच्चों 130 और एक्सपेंडिचर में कितना है तुम्हारे पास में 310। पुट करें, किसी और तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था जितना हो सके ना फॉर्मूले के हिसाब से प्रेजेंट करना वो बेटर रहेगा हमारे लिए। ICAI नंबर फॉर्मूले के ही देगी आपको, आप किसी और तरीके से प्रेजेंट करेंगे ना जितना हो सके फॉर्मूले में, जहां तक लगे कि यार ये हो ही नहीं सकता फॉर्मूले में, तो एक्स वैक्स मान के हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर देते हैं। क्लियर है। तो ये तुम्हारा मटेरियल कॉस्टिंग का तुम्हारा मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत सारा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। इक्के दुक्के क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम क्या है तुम्हारा की फैक्टर। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।